हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है स्पोर्ट्स डाइट के ऊपर। चाहे आप किसी भी तरीके की फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हैं, तो उसके लिए तीन चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं: परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। और ये तीनों चीजें एक सही डाइट, एक सही डिसिप्लिन से आती हैं। वो डिसिप्लिन आपके फिजिकल एक्टिविटी, आपकी प्रैक्टिस, उन सब चीजों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट साथ साथ इसमें डाइट का डिसिप्लिन होना भी बहुत जरूरी है। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता कि आप पूरा दिन में कितना प्रोटीन ले रहे हो। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज ऑलवेज अ गुड बैलेंस डाइट जो आपकी परफॉर्मेंस, स्ट्रेंथ और एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। सो टेक्निकली जब हम एक स्पोर्ट्स डाइट की बात करते हैं तो हम डाइट को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट जिसमें डाइट आपको स्ट्रेंथ दे रही है, आपको एक्सरसाइज, आपकी फिजिकल एक्टिविटी और आपके परफॉर्मेंस के लिए आपको एनर्जी दे रही है। दूसरा पार्ट होता है रिकवरी। रिकवरी के अंदर द मोमेंट यू फिनिशेस विद योर फिजिकल एक्सरसाइज, योर प्रैक्टिस, यू हैव टू रिकवर नाउ। यू हैव टू मेक श्योर कि डाइट में आप जो भी चीज़ खा रहे हो उससे आपकी एनर्जी रिकवर हो, उससे आपकी स्ट्रेंथ रिकवर हो। और तीसरा फैक्टर होता है हीलिंग। जब हम फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, सो देयर आर चांसेस कि हमें बिना रियलाइज हुए कई बार मसल टेयर हो जाता है या कोई छोटी मोटी इंजरीज होने के चांसेस होते हैं, जो कि बहुत लॉन्ग टर्म इफेक्ट पे नहीं कर जाती, बट छोटी सी इंजरी है, अगर आप उसी टाइम थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं या सही डाइट ले लेते हैं तो वो आपकी बॉडी हील हो जाती है। इन सारी चीज़ों को हमने डाइट में तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट है जो प्री वर्कआउट है, जो आपको अपनी एक्सरसाइज, अपनी परफॉर्मेंस दोनों से पहले लेना है। अब इसमें भी दो पार्ट होते हैं, क्योंकि जो लोग फिजिकल एक्सरसाइजेस, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, उन लोगों को जिम भी करना पड़ता है, थोड़ी बहुत एक्सरसाइजेस जिम वाली भी करनी पड़ती है, और बाकी आपका जो प्रैक्टिस का सेशंस होता है वो अलग होता है। तो ये दोनों ही सेशंस में प्री वर्कआउट यानी एनर्जी के लिए वर्कआउट से पहले आपको क्या लेना है वो बहुत ज़रूरी है, और वो है आपका कार्ब्स। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि हमें कौन से कार्ब्स लेने हैं। सो ट्रस्ट मी, आपको दोनों ही कार्ब्स लेने ज़रूरी हैं। आपको थोड़े बहुत सिंपल कार्ब्स भी लेने पड़ेंगे, बट मेजॉरिटी शुड बी इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, क्योंकि कुछ चीज़ों में एनर्जी हमें इंस्टेंटली चाहिए तो वी नीड सिंपल कार्ब्स, बट कई बार हमारे पास ट्रैवलिंग का टाइम होता है, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, फिर अपनी परफॉर्मेंस देनी है, तो हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स को इंक्लूड कर सकते हैं। सिंपल कार्ब्स का एक और रोल होता है इन बिटवीन योर सेशंस। लाइक अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उस टाइम पे समटाइम्स यू फील कि आपकी एनर्जी डाउन जा रही है, एंड दैट टाइम यू नीड अ क्विक रीफिल जो आपकी एनर्जी को थोड़ा सा बूस्ट कर दे एंड आप अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस कर सको। तो ये होता है सिंपल कार्ब्स का रोल। बट कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का रोल है जब आपको थ्रू आउट द डे एनर्जी मेंटेन करनी है, तो आपको थ्रू आउट द डे कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का इस्तेमाल करना है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और सिंपल कार्ब्स का कॉम्बिनेशन, या तो आप ब्रेड, चपाती, राइस, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में आता है ओट मील्स। अगर आप और सिंपल कार्ब्स पे जाना चाहते हो तो आप फ्रूट्स इंक्लूड कर सकते हो, एंड द बेस्ट फ्रूट इज बनाना, क्योंकि ये इंस्टेंटली आपको एनर्जी दे देता है। सेम एज विथ मैंगो, बिकॉज सीजनल है तो मैंगो भी आप इंक्लूड कर सकते हो। नाउ ये हो गया आपका क्विक एनर्जी का पार्ट। नाउ द सेकेंड पार्ट कम्स विथ योर रिकवरी डाइट या हीलिंग डाइट, विच इज इन टर्म्स ऑफ प्रोटीन डाइट। सो नाउ आपने एक्सरसाइज कर ली, आपका सेशन पूरा हो गया, आपने जिम कर लिया, नाउ यू नीड टू रिकवर, तो अब आपको चाहिए प्रोटीन। द मोमेंट यू फिनिश योर एक्सरसाइज, उसके 30 मिनट्स के अंदर अंदर जो भी क्वालिटी प्रोटीन आप ले रहे हो वो आपकी हीलिंग और रिकवरी को फास्ट कर रहा है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट देयर शुड बी क्विक रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यू, जो आपको इंस्टेंटली प्रोटीन दे रही है। जब आप इंस्टेंटली प्रोटीन लेते हो तो आपकी बॉडी जल्दी से रिकवर कर पाती है और आप अगली परफॉर्मेंस अच्छी कर पाते हो। इसलिए प्रोटीन के तौर पर सबसे अच्छा है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप डेयरी प्रोडक्ट्स में मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, चना सत्तू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लस्सी, कर्ड, इन सब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बट जो बेस्ट रिसोर्सेज आपके लिए हैं वो चना सत्तू या फिर मिल्क हो सकता है। अगर आप कुछ और अच्छा हेल्दी चाहते हो तो आप पनीर, सोयाबीन, दालें, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करें। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए बहुत अच्छा है कि वो चिकन
या फिर एग्स को कंज्यूम करें। इसके बाद थर्ड पार्ट आता है आपका, जो हमें पूरा दिन के रिकवरी के लिए इंपॉर्टेंट है। दैट मीन्स थ्रू आउट द डे भी आपको इंपॉर्टेंट है कि आप अपना डाइट का ध्यान रखो। ऐसा नहीं है कि मुझे सुबह जिम जाना है, मैंने सुबह प्री वर्कआउट अच्छा ले लिया, पोस्ट वर्कआउट अच्छा ले लिया एंड डन, उसके बाद मैं पूरा दिन अगर अपना ध्यान नहीं रखता हूँ तो चल जाएगा। नहीं चलेगा, बिकॉज आपका नंबर ऑफ आवर्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द डे कैन बी मोर देन 6 आवर्स। आप अगर कैलकुलेट करते हैं, अगर ये 6 घंटे से ज्यादा है, दैट मीन्स आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर एकदम परफेक्ट होना चाहिए। तो पहला पॉइंट, मील सारे प्रोटीन रिच होंगे, चाहे आप कार्ब्स ले रहे हो चाहे आप नहीं ले रहे हो, बट प्रोटीन हैज टू बी देयर, चाहे वो ब्रेकफास्ट है, चाहे वो लंच है, चाहे वो डिनर है, अपार्ट फ्रॉम द प्रोटीन विच यू आर कंज्यूमिंग आफ्टर योर वर्कआउट। दूसरा पॉइंट, आपके कार्बोहाइड्रेट्स, जो हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स दे रहे हैं, वो नाइट में आप इस्तेमाल कर सकते हो ताकि आपकी बॉडी में थोड़ी एनर्जी स्टोर हो जाए, विच यू कैन कंज्यूम लेटर। ठीक है। थर्ड पार्ट जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपका थ्रू आउट द डे लिक्विड कितना जा रहा है, हाइड्रेशन कितना जा रहा है। तो वो हाइड्रेशन भी आपका कैलकुलेटेड होना चाहिए। दैट मीन्स वाटर इनटेक तो आप कर ही लोगे, आप पानी ज़्यादा पी लोगे, मे बी आपकी रिक्वायरमेंट है आप 6 लीटर 8 लीटर तक पानी पी लो, बट दैट इज नॉट इनफ, दैट इज नियरली नॉट इनफ, बिकॉज यू नीड मिनरल्स। और मिनरल्स के लिए हम चाहिए तो नेचुरल मिनरल रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक कोकोनट वाटर, लेमन वाटर, या फिर आप जो ORS या इलेक्ट्रोलाइट्स पाउडर के फॉर्म में आता है उनका इस्तेमाल करें। बट इसमें मेरा एक सजेशन है, प्लीज सोडा बेस्ड एनर्जी ड्रिंक्स का इस्तेमाल आप मत करना, बिकॉज दे कैन हैम्पर योर डाइजेस्टिव इश्यूज। वो आपके डाइजेशन को कहीं ना कहीं इरिटेट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा जिसमें भी सोडा होता है वो एनर्जी ड्रिंक्स को अवॉइड करके सिंपल इलेक्ट्रोलाइट का पाउडर का पैकेट आता है, उसको आप डाइल्यूट करके पानी में कंज्यूम कीजिए एंड डेली एक ज़रूर लेने की कोशिश करो। अगर आप मोर देन 6 आवर्स, मोर देन 5 आवर्स अगर आपकी प्रैक्टिस हो रही हैं तो। इसके बाद आपका जो सोने का टाइम है और जो लास्ट मील है उसमें भी बहुत लंबा गैप आपको नहीं करना है। सोने से 2 घंटा पहले भी आपको कुछ प्रोटीन रिच लेना है, विच इज अ गुड सोर्स इन द फॉर्म ऑफ मिल्क। अगर 1 गिलास दूध आप पी के सोते हैं तो रिकवरी फास्ट होती है। सो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो मुझसे मिस हुआ वो ये कि स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्री वर्कआउट ले रहे हो, आप पोस्ट वर्कआउट ले रहे हो, आप ब्रेकफास्ट लंच डिनर ले रहे हो, बट स्टिल देयर इज अ गैप बिटवीन द डेज, बिटवीन द मील्स। तो उस गैप को आप छोटे छोटे स्नैक्स से रिफिल करो। छोटे छोटे स्नैक्स का मतलब इट कैन बी फ्रूट, इट कैन बी अ पीनट बटर टोस्ट, इट कैन बी एनीथिंग विच इज एज फॉर योर कन्वीनियंस। सबसे सिंपल है, आप रोस्टेड चना खा लीजिए अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कुछ हेवी नहीं खाना चाहते। तो लॉजिकली जो लाइट स्नैक्स होते हैं होते हैं आलमंड्स, वॉलनट्स, पीनट्स, इस तरीके की चीज़ें। सो ये मेरा एक ओवरव्यू था स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के ऊपर, बट कस्टमाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो इफ़ यू नीड अ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट स्पोर्ट्स डाइट, प्लीज़ कनेक्ट विद मी। और अगर ये वीडियो अभी तक आपने देखा है दैट मीन्स कुछ तो पसंद आया होगा। शेयर मी द लाइक। थैंक यू।